हाय गाइस, आई एम प्रोफेसर नारायण गिले फ्रॉम भाग्य वेद एकेडमी। और आज हम देख रहे हैं फ्रेंड क्लास 10 का इंग्लिश का चैप्टर लेसन नंबर 5 फुटप्रिंट्स विदाउट फिट। बराबर, ये फुटप्रिंट्स नाम का एक जो बुक है हमारा छोटा सा सप्लीमेंट्री बुक, इस बुक में से लिया गया है। ओके फ्रेंड, सबसे पहले मैं आप सभी बच्चों को एक निवेदन करता हूं कि कृपया अपना टेक्स्ट बुक ओपन करके बैठिएगा, बिकॉज मैं आज जो लेने वाला हूँ लाइन बाय लाइन लेने वाला हूँ। गॉट इट? तो ये बुक्स निकालिएगा सब बच्चों ने, फुटप्रिंट्स विदाउट फिट। ओके, इसमें से पेज नंबर आइएगा 26। कौन सा पेज नंबर? 26। ओके, समझ में आया? चलो देखते हैं। फुटप्रिंट्स विदाउट फिट मतलब फ्रेंड हमारा लेसन का भी नाम आज सेम है और हमारा सप्लीमेंट्री बुक का भी नाम यही है। मतलब जो सप्लीमेंट्री बुक को नाम दिया गया है वो हमारे इस लेसन का नाम दिया गया है। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो अभी कि ये लेसन यानी मेजर लेसन है हमारे इस बुक का। ओके फ्रेंड, इस सप्लीमेंट्री बुक में ये स्टोरी बुक्स होते हैं, उसको रैपिड रीडिंग भी बोलते हैं अपन। क्या भी बोलते हैं? रैपिड रीडिंग नाम का एक सेक्शन होता है, वो भी उसका नाम हम दे सकते हैं। तो इसमें एक शॉर्ट स्टोरियाँ होती है। क्या होती है? शॉर्ट स्टोरी। ओके, जो जिस बुक में ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरियाँ होती है उसको बोलते हैं शॉर्ट स्टोरी। ओके, तो चलो फ्रेंड, इसमें शॉर्ट स्टोरी है फुटप्रिंट्स विदाउट फिट। मतलब फुटप्रिंट्स मतलब समझता क्या फ्रेंड आपको? चलो मैं सबसे पहले आपको रिगार्डिंग द टाइटल बता देता। टाइटल का मीनिंग चलो देखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइटल? चलो कोई बता सकता है मुझे? फुटप्रिंट्स विदाउट फिट मतलब पैर न होते हुए भी अपने पैर के निशान छोड़ जाना, उसको बोलते फ्रेंड फुटप्रिंट्स विदाउट फिट। बराबर, ऐसा हो सकता है कि बिना आदमी चले पैर के निशान आ सकते हैं? यस, मैंने सुना था मैं जब छोटा था कि कुछ मेरे जो एंसेस्टर पीपल थे, मतलब जो पूर्वज थे, उनसे, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से, कि एक भूत था। वो भूत जब चलता था गांव के बाहर से, तो गांव के जब रेनी सीजन होता था तो सब जगह पे मड्डी मड्डी एरिया हो जाता था। तो जब वो चलता था तो पैर दिखते थे उसके फुटप्रिंट्स, लेकिन फुट दिखते थे लोगों को, लेकिन वो उसके फुटप्रिंट से वो नहीं दिखता था, वो आदमी नहीं दिखता था। इज इट ट्रू फ्रेंड? मेरे हिसाब से तो मैं उस जमाने पे भी उन लोगों के ऊपर बिलीव नहीं करता था और आज भी नहीं। बराबर, बहुत यानी डेंजरस कहानियां हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमको क्या करते रहते हैं, बताते रहते हैं, लेकिन एक्चुअली वो ट्रू नहीं है, ये उनको भी पता नहीं है। इसलिए वो हमारे साथ वो कहानियाँ क्या करते हैं, शेयर करते थे और आज भी शेयर करते हैं। आज भी शायद आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपके साथ इस प्रकार की कहानियाँ शेयर करते होंगे। मेरे साथ भी करते थे। एक ऐसा था, एक राजा था, और ऐसा था। एक्चुअली सब क्या थी? मन घड़त कहानियाँ थी, इमेजिनेटिव स्टोरियाँ थी, लीजेंडरी थी। बराबर, हरिश्चंद्र था, श्रावण बाल था। तो इस प्रकार से हमने बहुत सारी स्टोरियाँ आज हर एक कल्चर में है। हिंदू कल्चर में है, मुस्लिम कल्चर में है, सिख में है। बराबर, तो हर एक के कल्चर में इस प्रकार की स्टोरियाँ आपको सुनाई देती होंगी। तो आप लोगों ने सुना है इनविजिबल मैन? तो ऐसी एक स्टोरी है यहाँ पे फ्रेंड, एक इनविजिबल मैन की। कौन सा मैन? इनविजिबल मैन। मतलब समझता है आप लोगों को व्हाट इज मीन बाय इनविजिबल मैन? जो आदमी है बट दिखता नहीं है, ह्यूमन फॉर्म में दिखता नहीं है, दैट इज कॉल्ड द इनविजिबल मैन। फ्रेंड, आप बच्चों ने देखा होगा कौन सा मिस्टर इंडिया पिक्चर फिल्म देखा है? यस ऑफ कोर्स, फिल्म तो बहुत देखते हैं आप। मिस्टर इंडिया अनिल कपूर का फिल्म है फ्रेंड। बराबर, मोगैम्बो खुश हुआ डायलॉग का नाम याद आ गया? यस, अनिल कपूर है और श्रीदेवी है उस फिल्म में। ओके, मिस्टर इंडिया नाम है फिल्म का। तो फ्रेंड उसमें मिस्टर इंडिया क्या करता है? गायब होता है, इनविजिबल हो जाता है। लेकिन उसमें ऐसा दिखा है उसका कुछ तो भी एक प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम यदि हुआ तो दिखाई देता था। क्या प्रॉब्लम था वहाँ पे? रेड कलर में यदि वो आया तो आपको दिखाई देगा, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं देता था। ऐसा
कहा गया है उस फिल्म में, इमेजिनेटिव स्टोरी बनाई है वो भी बराबर। तो फ्रेंड वो लोगों के भलाई के लिए काम करता है वहाँ पे। आप लोगों ने देखा होगा वो फिल्म या स्टोरी आप लोगों ने सुनी होगी। तो इस प्रकार से फ्रेंड वहाँ पे है। तो यहाँ पे भी हमको यही मेंशन करना है या यही देखना है, क्या देखना है, इनविजिबल मैन के बारे में। चलो देखते हैं। यहाँ पे भी ऐसी एक स्टोरी है एक इनविजिबल मैन की। ये था मेरा टाइटल, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, मतलब ऐसे आदमी के पैर दिखते हैं लेकिन सिर्फ चलता है तो पैर दिखते हैं लोगों को, फुटप्रिंट्स दिखाई देती है लेकिन क्या नहीं दिखते हैं, पैर दिखते नहीं है। सिर्फ पैर के जो फुटप्रिंट्स है, निशान, वही दिखाई देते हैं। मतलब वो आदमी दिखाई नहीं देता, उसके पैर दिखाई नहीं देते, कुछ भी नहीं दिखाई देता, सिर्फ प्रिंट्स दिखाई देती है, फुटप्रिंट्स। समझ में आया? जब वो चलता है तो कब दिखाई देता होगा? ऐसे तो आपके घर में दिखाई देंगे क्या? तो नहीं। वहाँ पे क्या है, फर्शी है तो नहीं दिखाई देगा बराबर, मार्बल पे नहीं दिखाई देगा, रोड पे नहीं दिखाई देगा, लेकिन जहाँ पे मडी एरिया है उस एरिया में ऐसे दिखाई देंगे। ओके फ्रेंड, चलो देखो जरा एक बार फिल्म, वो पिक्चर दिखा था मैं आपको, थोड़ा सा 27 पेज नंबर पे आ जाओ। और ये जो यहाँ पे पिक्चर दिया है देख लो आप एक बार वो पिक्चर। वो देखो आदमी दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ उसके क्लोथ्स दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दिया? चलो देखते हैं फ्रेंड यहाँ पे क्या क्या है। सबसे पहले मैंने आपको टाइटल समझा दिया। देखो फ्रेंड, आज जो मैं ये जो स्टोरी बना रहा हूँ यहाँ पे मैं 2 पार्ट्स में ये स्टोरी को बना रहा हूँ। इसका आज सिर्फ हम पार्ट फर्स्ट लेंगे। कौन सा पार्ट लेंगे? पार्ट फर्स्ट। स्टोरी के 2 पार्ट्स बनाए हैं बुक में, अकॉर्डिंग टू इट हम चलेंगे। देखते हैं यहाँ तक हम चलेंगे 28 पेज तक, जहाँ तक पहला पार्ट है, फिर उसके बाद सेकंड पार्ट अपन देखेंगे। तो आज हम सिर्फ एंड सिर्फ पार्ट फर्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद में फ्रेंड टाइटल तो समझ में आ गया अभी हमको। अभी उसके बाद में हमारा ऑथर कौन है, क्या है, ओके, राइटर कौन है, चलो देखते हैं ऑथर के बारे में। चलो फ्रेंड, ऑथर है H.G. वेल्स। क्या नाम है ऑथर का, हमारे राइटर का? H.G. वेल्स। मेल आदमी है। चलो देखते हैं क्या है। हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स नाम ध्यान में रखना या लिख लो वहाँ पे बुक्स पे। आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी, कौन सा भी बड़ा वाला क्वेश्चन आता है 8 मार्क का, तो उसका इंट्रोडक्शन लिखने में आपको काम में आएगा कि दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम दिस लेसन, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, द नेम ऑफ द राइटर इज दिस H.G. वेल्स बराबर। तो ये लेसन में ऐसा दिया है, राइटर ने ऐसा किया है, ये आपको इंट्रोडक्टरी में लिखना पड़ता है आपको, जो बड़ा वाला क्वेश्चन होता है 8 मार्क्स का। इसलिए आप जरा डिटेल लिख ही लो आपके नोटबुक में। हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स, उसका फुल नेम है H.G. वेल्स का, वॉज बॉर्न ऑन 21 सितंबर 1866 इन इंग्लैंड। कहाँ का राइटर है? इंग्लैंड का राइटर है। He was a great writer who wrote novels, history and science fiction. देखो उसमें कौन कौन से चीज़ें उसने लिखी हैं, तो बहुत ज़्यादा नॉवेल्स लिखे हैं। नॉवेल्स मतलब समझता, कादम्बरी, और हिस्ट्री के रिलेटेड बुक्स लिखे हैं, मतलब इतिहास के ऊपर कुछ बड़े बड़े लोग होके गए हैं बराबर, रिवॉल्यूशनरीज, उनके ऊपर उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। और तीसरी बात साइंस, उसको साइंस में बहुत क्या था, इंटरेस्ट था। कुछ बच्चे होते हैं उनमें साइंस में क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, वैसा वो था। साइंस के ऊपर भी बहुत सारे बुक्स उसने लिखे हैं। द मोस्ट फेमस वर्क ऑफ H.G. वेल्स आर, चलो लिख लो जरा कौन कौन से उसके फेमस वर्क थे। पहली बात लिखना है उसका जन्म कहाँ हुआ, दूसरी बात लिखना है कौन से कंट्री का है, इंग्लैंड का है, तीसरी बात लिखना उसको कौन कौन से चीज़ों में इंटरेस्ट था, नॉवेल्स, हिस्ट्री एंड साइंस बुक्स। ओके, वो उसके फेमस वर्क्स कौन कौन से हैं, तो चलो लिख लो उसके फेमस बुक्स। पहला बुक्स द टाइम मशीन, द टाइम मशीन। दूसरी द इनविजिबल मैन, ये, एंड द आइलैंड ऑफ डॉक्टर मोरियू। ओके, ये उसके 3 यहाँ पे फेमस वर्क्स दिए हैं। ही डाइड ऑन 3 अगस्त 1946 में उसका देहांत हो गया, मर गया। ओके फ्रेंड, ये था हमारा रिगार्डिंग द ऑथर, राइटर। टाइटल देख लिया, राइटर देख लिया। अभी थोड़ा सा मैं आपको और एक बारे में बता दूँ, वो है थीम ऑफ द स्टोरी। थीम ऑफ द स्टोरी, चलो इस स्टोरी की थीम क्या है वो देख लेते हैं, मतलब सारांश क्या है। द
द स्टोरी फुटप्रिंट्स विदाउट फिट डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट। एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट की यह स्टोरी है जिसका नाम है ग्रिफिन। अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट। ध्यान में रखना है क्या नाम है राइट इसका कैरेक्टर, पहला कैरेक्टर उसमें ग्रिफिन, जो खुद एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट है, जो खुद इनविजिबल मैन है, मतलब मेन कैरेक्टर इस स्टोरी का, जिसका नाम है ग्रिफिन। हु डिजनरेटेड हिमसेल्फ इनटू द लॉलेस पर्सन। उसने खुद को लॉलेस पर्सन बना लिया था। अब मैं दिख रहा हूं ये लॉफुल है, बट लॉलेस मतलब जो कोई बिलीव नहीं करता, ऐसा लॉलेस पर्सन। उसने खुद को क्या बना लिया था, एक लॉलेस पर्सन बना लिया था। लॉलेस पर्सन मतलब अनबिलीवेबल पर्सन, बराबर। क्या बना के, कुछ साइंटिफिक मेथड से बनाया था। ग्रिफिन डिस्कवर्ड दैट ह्यूमन बॉडी कुड बिकम ट्रांसपेरेंट या और इनविजिबल बाय सम स्पेशल ड्रग्स। समझता है, यानी उसने ऐसा कुछ रिसर्च लगाया था कि आदमी की बॉडी, ये शरीर हमारा, ये क्या बन सकता है, ट्रांसपेरेंट बन सकता है, मतलब डायरेक्टली हम उसके अंदर से जा सकते हैं। जैसे तुमने देखा होगा फ्रेंड, कहाँ पे, मिस्टर इंडिया में अनिल कपूर क्या बन जाता है, इनविजिबल मैन बन जाता है, ट्रांसपेरेंट बन जाता है। तो वैसा ही तुम बहुत सारे फिल्म में भी दिखाया गया है कि ट्रांसपेरेंट किस प्रकार से जाते आते, तो वैसा ह्यूमन बॉडी बन सकती है, ऐसा उसने डिस्कवर किया था। बट अब अच्छे कामों के लिए देखो, मिस्टर इंडिया में अनिल कपूर बना था फ्रेंड, लेकिन काय के लिए, फॉर अ गुडनेस, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, समाज के हित के लिए ऐसा किया था। समझ में आया फ्रेंड? लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, उल्टा है। यह आदमी भी उसकी डिस्कवरी किया है उसने बहुत अच्छा, लेकिन उसका मिसयूज कर रहा है। बट ही मिसयूज्ड हिज ग्रेट डिस्कवरी। उसकी ग्रेट डिस्कवरी का क्या कर रहा है, वो मिसयूज कर रहा है। ही डिड नॉट यूज द पावर ऑफ इनविजिबिलिटी फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी और द ह्यूमन। बराबर उल्टा वो क्या करता है, लोगों को लुटता है, लोगों को धमकियां देता है, लोगों को डराता है, यानी बुरे लोगों से पैसे चुरा लेता है, चोर भी बन जाता है वो, बराबर। थ्रेटनिंग, ट्रबलिंग, बिटिंग इनोसेंट पीपल एंड रॉब देम। जो लोग इनोसेंट है उसको थ्रेटनिंग करता है, बिटिंग करता है, ट्रबलिंग करता है और रॉबिंग भी करता है। रॉबिंग मतलब चोरियां भी करता है, तो ये बुरी बात है, बराबर। ही मेड इलीगल एंट्रीज इनटू द स्टोर, शॉप, स्टोल थिंग्स फ्रॉम देयर। इलीगल एंट्री करता है किसी के भी शॉप में, किसी के भी स्टोर में, किसी के घर में भी, और जो चाहे वो उठा के लेके जाता है। ही कमिटेड अ बर्गलरी इन द क्लर्जीमैन हाउस। उसने एक बार एक बर्गली की थी, वो किस प्रकार से हुई, क्या हुई, ये यहाँ पे दिया गया है, ओके। और एक दिन वो पकड़ा भी जाता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये यहाँ का सेंट्रल आइडिया है। समझ में आया फ्रेंड आपको सेंट्रल आइडिया? चलो इसके बाद में मैं आपको डायरेक्टली उस स्टोरी के तरफ लेके जाता हूँ जो स्टोरी यहाँ पे दिखाई गई है। चलो लाइन बाय लाइन देखते हैं। अभी बुक सब बच्चों ने निकालना है। निकाला सब बच्चों ने बुक्स? पेज नंबर मुझे बता दीजिए जरा, 26। ओके चलो देखते हैं। The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. दो बच्चे हैं, उन लोगों ने, बच्चे देख रहे हैं कि फुटप्रिंट्स दिखाई दे रही है उनको, लेकिन फुट दिखाई नहीं दे रहा है मडी प्लेस पे, मडी रोड पे। What was a barefooted man doing on the steps of the house in the middle of the London? उनके मन में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आया कि बाप रे, लंदन में ऐसा आदमी कैसा है कि जो दिख नहीं रहा है लेकिन उसके फुटप्रिंट्स दिखाई दे रही है। उनके मन में बहुत बड़ा क्वेश्चन हुआ। अब ऑब्वियसली मन में आया होगा घोस्ट होगा जो आदमी नहीं कर सकता है, जो पॉसिबल नहीं है, जो लॉलेस होता है, उसके लिए हम एक ही नाम हमारे मुंह में जल्दी 2 मिनट में आ जाता है, वो घोस्ट, बराबर।
यानी जो हमारे लिए पॉसिबल नहीं वो घोस्ट के लिए क्या है, पॉसिबल है। अभी घोस्ट भी क्या है, रियल थिंग नहीं है, एक कंसेप्ट ऑफ फॉर बाय मेड बाय ह्यूमन बीइंग, यानी आदमी ने ही बनाई हुई वो भी क्या है, एक कंसेप्ट है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी घोस्ट होगा, ऐसा लोगों का, उस दोनों बच्चों का थोड़ा सा ओपिनियन हुआ। एंड वेयर वॉज द मैन, अरे यार हम फुटप्रिंट्स देख रहे हैं बट विदाउट फिट, बट वेयर इज द मैन, फिर वो आदमी कौन होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, कैसा दिखता होगा, ऐसे वेरियस थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस और हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस वेयर अराइजेज इन द माइंड ऑफ द टू चिल्ड्रन, यानी दो बच्चों के मन में इस प्रकार के क्वेश्चन क्या हुए, आ गए। एज द गेज, वो गेजिंग कर रहे थे, काय के ऊपर, फुटप्रिंट्स के ऊपर, वाओ दिख रही उधर, दिख रही उधर, दिख रही उधर, ऐसा रिमार्केबल साइट मीट देयर आइज, क्योंकि उनके आंखों को वो जरा अलग ही दिख रहा था, बराबर है। अब समझो तुम यहाँ पे बैठे हो और तुम्हें न दिखते हुए एक आदमी आया और डायरेक्टली ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड पे जो लिखा है वो क्या कर रहा है, इरेज कर रहा है उसके डस्टर। सिर्फ आपको क्या दिखाई दे रहा है, डस्टर दिखाई दे रहा है, हाथ दिखाई नहीं दे रहा है, इरेज कर रहा है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पीछे ऐसा हो रहा है, तो आप सब बच्चों का ध्यान मेरे तरफ से हट के उसकी तरफ जाएगा, क्योंकि वो लॉलेस थिंग है। और आप बोले सर 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 पीछे देखो क्या हो रहा है, फिर मैं बोलूँगा क्या हुआ, अरे देखो कोई तो भी क्या कर रहा है, मिटा रहा है तुम जो लिख रहे हो। फिर मैं भी देख के शॉक हो जाऊँगा और यहाँ से भाग जाऊँगा, क्योंकि वो लॉलेस थिंग्स है। और सबके मन में एक ही क्वेश्चन आएगा हमारे, देयर मे बी द घोस्ट, यानी क्या होगा, घोस्ट होगा, बराबर फ्रेंड। तो लाइक दैट सेम कंडीशन, वो बच्चे बहुत शॉक्ड हो गए ये सीन देख के कि फुटप्रिंट्स दिखाई दे रही है और विदाउट फिट, आदमी नहीं दिखाई दे रहा है। अ फ्रेश फुटमार्क्स अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, यानी फ्रेश, लेकिन आगे आगे गए तो फ्रेश फुटमार्क्स नहीं दिखाई दे रहे थे, मतलब थोड़ा सा मडी एरिया क्या हुआ, खत्म हो गया होगा, दैट्स वाई नहीं दिखाई दे रहे। फर्दर द फुटप्रिंट्स फॉलोड, बच्चे उस फुटप्रिंट्स के पीछे क्या कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे। वन आफ्टर अनदर एंड डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट्स, बच्चे चल रहे थे उसके पीछे, जहां जहां पे फुटप्रिंट जा रही थी वहां वहां पे बच्चे क्या हो रहे थे, चल रहे थे, बराबर। कैसे, डिसेंडिंग, डिसेंडिंग मतलब वन बाय वन बच्चे वो फुटप्रिंट्स को देख रहे थे, चल रहे थे। द बॉयज फॉलोड, सब बच्चे उसको क्या कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे, सब मतलब वो दो बच्चे, बराबर फ्रेंड। जल्दी से पेंसिल साथ में रखना है, बुक सामने रखना है, डिफ़िकल्ट वर्ड मैंने जो बोला उसके नीचे अंडरलाइन करना है, उसका मीनिंग ऊपर क्या करना है, लिख लेना है। फैसिनेटेड, वो सारे बच्चे क्या हो गए, फैसिनेट हो गए। व्हाट इज फैसिनेट, अट्रैक्टेड। अनटिल द मडी इंप्रेशन बिकम फेंटर एंड फेंटर, फिर गए वो मडी इंप्रेशन, जो प्रिंट्स वो देख रहे थे, कब तक देखते गए और कब तक प्रिंट्स के पीछे, फुटप्रिंट्स के पीछे भागते गए, जब तक वो फेंटर एंड फेंटर नहीं हो जाते, आगे जाके प्लेन एरिया लग गया और सारे फुटप्रिंट्स वहां से क्या हो गए, गायब हो गए, फेंड दिखने लगे, थोड़ा सा फेंड हुआ, आगे जाके और फेंड, आगे जाके और फेंड, सब फेंड, बराबर फ्रेंड। आपको देखना है फेंड कैसे होता है। आप क्या करो, मडी एरिया में से अपने पैर भर के आओ, फिर पहला पैर डालो फुल लगेगा, दूसरा पैर डालो उससे कम होगा, तीसरा पैर डालो उससे कम होगा शायद एक 5 मिनट के बाद में आपके प्रिंट्स नहीं आएंगे, क्योंकि वो क्या हो गया, फेंट हो गया। ये मार्कर है रोज चलाते जाओ चलाते जाओ, कुछ दिनों के बाद या कुछ आवर्स के बाद वो क्या हो जाएगा, फेंट। तो उसी प्रकार से फेंट हो गए। एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑलटुगेदर, फिर बाद में डिसअपियर्ड हो गए, मतलब अभी फुटप्रिंट्स नहीं दिखाई दे रहे थे। डिसअपियर्ड होना, वैनिश होना, एंड ऑफ। ऑलटुगेदर मतलब राइट डाउन, कंप्लीटली वैनिश होना, फिर वो कंप्लीटली क्या हो गया, वैनिश हो गया। समझ में आया यहाँ तक? नेक्स्ट पैराग्राफ। बच्चे देख रहे थे, फेंटर एंड फेंटर हो गए थे, अभी उन्होंने छोड़ दिया है। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली अ सिंपल इनफ, सच में बच्चे बहुत मिस्ट्री बन गए थे। मिस्ट्री मतलब रहस्य था वो एक, राइट डाउन। मिस्ट्री का मतलब सीक्रेटनेस। सच में ये बात बच्चे सीक्रेट नहीं रख पाए, वो दूसरों से क्या कर रहे थे, शेयर कर रहे थे। हाँ ना, मैंने देखा ना, हाँ फुटप्रिंट से विदाउट फिट, यानी बच्चे दूसरों के साथ वो बातें क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं।
और वॉज रियली अ सिंपल इनफ, और हम भी होते वहाँ पे तो ऑब्वियसली वही करते थे। हमने भी कुछ और देखा कि हम भी दूसरों को क्या करते रहते हैं, बताते रहते हैं। या एक आदमी गाड़ी पे जा रहा है तो हम बताएंगे नहीं कि एक आदमी गाड़ी पे जा रहा था क्योंकि वो क्या है, आम बात है। जो अनकॉमन होती है, जो कॉमन नहीं होती है, तो उसको हम शेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक आधी औरत हमने यदि कुछ बहुत बड़ी बात करते हुए देखा, यानी एक औरत 10 आदमी को मार रही, तो ऑब्वियसली ये बात हम क्या करेंगे, शेयर करेंगे। बराबर है फ्रेंड। जो नहीं हो सकता ऐसी बातें यदि हमने देखा सीक्रेट, तो ऐसे मिस्टीरियस थिंग्स हम क्या करते हैं, शेयर करते हैं दूसरों के साथ। तो उसी प्रकार से वो दो बच्चे शेयर कर रहे थे। द bewildered boys, व्हाट इज बाय bewilder, राइट डाउन, अंडरलाइन करो। bewilder का मतलब लिखो, कंफ्यूज्ड, शॉक्ड, बाफल्ड। तो दोनों बच्चे कंफ्यूज हो चुके थे, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था क्या करें, एकदम शॉक, ऐसा कैसा हो सकता है। हैड बीन फॉलोइंग द साइंटिस्ट हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड, लेकिन ये सब किसने किया था, एक साइंटिस्ट ने किया था जिसका नाम मैंने आपके साथ शेयर किया है, ग्रिफिन था वो। क्या है वो, अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, उसने किया है। फॉलोइंग अ साइंटिस्ट हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड, उसने एक बात थोड़ी सी डिस्कवर्ड की थी, राइट डाउन डिस्कवर्ड, इन्वेंशन, एक नया इन्वेंशन किया था, हाउ टू मेक ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, यानी आदमी की बॉडी किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, उसमें से अंदर से कैसे जा सकते हैं। मतलब ट्रांसपेरेंट मतलब मेरे अंदर से कोई तो भी गया, अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो कोई यदि यहाँ से जा रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे साइड पे होना पड़ेगा ना, तब जाके मैं उसको चांस दूंगा। लेकिन मुझे साइड पे ना करते हुए मेरे अंदर से चला जाना, उसको बोलते हैं अपन ट्रांसपेरेंट, मतलब क्रिस्टल क्लियर, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसपेरेंट। मीनिंग लिख लो उसका, क्रिस्टल क्लियर। ओके, ग्रिफिन, अभी स्टोरी चालू हो रही है फ्रेंड, किसकी, ग्रिफिन की। ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरिड आउट experiment after experiment to prove that human body could become invisible। अभी देखो फ्रेंड, कुछ भी एक्सपेरिमेंट, कुछ भी क्या बोलते हैं अपन, करने के लिए, इन्वेंशन करने के लिए या रिसर्च करने के लिए ट्रिमेंडस एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं फ्रेंड। ऐसा डायरेक्टली इन्वेंशन नहीं होता, बराबर है। पहले थोड़ा, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा, और फिर सब बड़ा इन्वेंशन। समझ में आया आपको? ऐसा डायरेक्टली बड़ा इन्वेंशन आता है, ऐसा होता नहीं है कि चलो भाई इसने 1 मिनट में इन्वेंशन लगा लिया। नो, सालों लग जाते हैं फ्रेंड क्या करने के लिए, एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और बाद में इन्वेंशन होता है। समझ में आया? या कभी कभार तो जो इन्वेंशन करने वाला आदमी होता है वो तो मर जाता है, लेकिन उसका जो शिष्य होता है वो आधा उसके गुरु का इन्वेंशन वो कंप्लीट करता है। ऐसा भी कभी कभार होता है। समझ में आ रहा है आपको? तो उसी प्रकार से वो एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट वो कर रहा था। प्रूव दैट ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। क्या सर्च लाया उन्होंने, रिसर्च क्या लगाया कि ह्यूमन की बॉडी इनविजिबल बन सकती है। फाइनली ही सॉलोड द सर्टन रेयर ड्रग्स। क्या करता था उसने, एक बार उसने कुछ रेयर ड्रग्स, रेयर मतलब समझता है आपको, अनकॉमन ड्रग समझता है आपको, औषध, कुछ बिस्मुथ, कुछ तो भी उसने रेयर ड्रग्स सॉलो कर लिए, और सॉलो कर लिया और वो आदमी क्या हो गया, इनविजिबल हो गया, वो लोगों को नहीं दिख रहा था। हिज बॉडी बिकम एज ट्रांसपेरेंट एज द शीट ऑफ ग्लास। जैसे ग्लास में हमें सब दिखता है ट्रांसपेरेंट, वैसा उसकी बॉडी हो गई। वो भी शॉक्ड हो गया। दो इट ऑल्सो रिमेन एज अ सॉलिड एज द ग्लास। बराबर, यानी वो सॉलिड होके भी ट्रांसपेरेंट हो गया। जैसा ग्लास सॉलिड होता है लेकिन फिर भी उसमें दिखना है, ऐसा लगता है कि आर पार है। तो उसी प्रकार से ये आदमी यानी एक हट्टा कट्टा होके भी यानी क्या बन चुका था, ट्रांसपेरेंट बन चुका था। फर्म होके भी या बन चुका था, ट्रांसपेरेंट बन चुका था। व्हाई एंड हाउ? बाय मेकिंग मेनी एक्सपेरिमेंट ही सॉलो सम ड्रग्स, रेयर ड्रग्स, and become a transparent. It was a great invention of him. सच में फ्रेंड ऐसा इन्वेंशन है या नहीं है, आई डोंट नो, बट मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि ऐसा होता था तो आज तक बहुत सारे लोग इस रोड पे क्या घूमते थे, ट्रांसपेरेंट घूमते थे, इनविजिबल मैन करके घूमते थे।
और ट्रिमेंडस क्राइम बढ़ता था। ओके फ्रेंड, तो ऐसा नहीं है, इट इज़ अ इमेजिनेटिव स्टोरी। ये उस प्रकार की स्टोरी है, इमेजिनेटिव है। चलो देखते हैं। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, ग्रिफिन वॉज रैदर अ लॉलेस पर्सन। ये जो ब्रिलियंट साइंटिस्ट होके भी ये थोड़ा सा लॉलेस पर्सन था। व्हाट इज मीन लॉलेस पर्सन? स्वेच्छाचारी पर्सन, मतलब व्हाट इज मीन स्वेच्छाचारी, खुद के इच्छा के अनुसार बिहेवियर करने वाला, नेवर थिंक अबाउट द अदर्स, उसको बोलते लॉलेस। लॉलेस का इंग्लिश में भी मीनिंग मैं आपको बता देता, एनार्चिक। व्हाट इज मीन एनार्चिक? ANARCHIC। एनार्चिक मतलब स्वेच्छाधारी, मतलब स्वेच्छा मनचारी, मतलब जैसा मन ने चाहा वैसा बिहेवियर। लॉलेस कैसा भी, किसी का भान नहीं रखना। होते हैं कुछ बच्चे ऐसे क्लास में भी स्वेच्छाचारी, मतलब सर पढ़ा रहे हैं वो उसके मन के जैसा कर रहे हैं, बिल्कुल भी ध्यान नहीं। जो उसके मन ने चाहा, किसी को लात मारना है मार ली, किसी के बाल खींचना है खींच लिए, झगड़ा करना है कर लिया, बराबर। इस प्रकार से यानी माँ बाप को भी बोला पीटा, फिर भी उसके ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं, इसको बोलते हैं लॉलेस पर्सन। यानी कुछ लॉ के अनुसार बिहेवियर नहीं करना। एक्चुअली क्लास में आया तो क्लास के लॉ हमने क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। कुछ लॉलेस पर्सन होते हैं जो फ्रेंड जो रोड पे किसी प्रकार की गाड़ी चलाते हैं विदाउट यूजिंग द एनी काइंड ऑफ लॉ, उसको बोलते हैं लॉलेस। समझ में आया? उसको बोलते हैं एनार्चिक। तो ये थोड़ा सा लॉलेस पर्सन था। देखो फ्रेंड, मैंने जितने भी लोग देखे जिनमें क्वालिटीज़ होती है वो लॉलेस होते हैं, यानी खुद को बहुत क्या समझते हैं, ग्रेट समझते हैं, ऑब्वियसली लॉलेस बन गए, बराबर है। मैंने देखा है ऐसे बहुत ज़्यादा लोग हैं कि जिनमें ट्रिमेंडस क्वालिटी है बट लॉलेस है। ओके। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक हिम। व्हाट इज बाय लैंडलॉर्ड? यहाँ पे लैंडलॉर्ड का मतलब हमारे ज्योग्राफी के हिसाब से या हिस्ट्री के हिसाब से लैंडलॉर्ड बोले तो जिनके पास बहुत ज़मीन है, जमींदार। लेकिन यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड वर्ड यूज़ किया है हमारे एच.जी. वेल्स ने, ये लैंडलॉर्ड का मतलब जरा अलग है। यहाँ पे लिख लो जरा, घर मालक। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक हिम। उसका जो लैंडलॉर्ड था मतलब घर मालक था, वो उसको डिसलाइक करता था, उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। क्यों? ट्राइड टू इजेक्ट हिम। वो उसको इजेक्ट करता था। इजेक्ट मतलब रिजेक्ट करता था, उसको टालता था, उससे बात भी नहीं करता था उसका घर मालक। क्यों नहीं? क्योंकि उसको पता था ये लॉलेस है, कुछ काम का नहीं साला, यड़ा है, बांग्या है, बराबर है। इन रिवेंज, फिर बहुत बार ये लॉलेस था, ये उसको हेट करता था, इजेक्ट करता था। फिर उसका रिवेंज लेने के लिए हमारे ग्रिफिन ने, ब्रिलियंट साइंटिस्ट ने, खुद को क्या कर लिया, इनविजिबल कर लिया और उसको टॉर्चरिंग करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया, बराबर। होते हैं ऐसे बहुत कुछ बच्चे होते हैं जो रिवेंजफुल होते हैं। किसी ने किसी को स्कूल में थोड़ा सा बाल वगैरह खींच लिए, वो घर पे जाता, 4-5 बच्चों को लेके आता, उससे कुछ नहीं होता, लेकिन दूसरों को लेके आता रिक्शा भर के और उसकी बैंड बजा देता, बराबर। ऐसे भी होते हैं कुछ, बेंडॉग भेजा, बराबर। सो फ्रेंड, उसी प्रकार से ये भी था। उसने वो लैंडलॉर्ड उसका हेड कर रहा था। क्यों हेड कर रहा था? क्योंकि प्रॉपर समय पे उसके पैसे नहीं देना, कुछ भी उसके रूल्स रेगुलेशन बनाना, खुद को डोर में अंदर क्लोज करके बैठना, ये जो आदतें थी थोड़ी उसकी लॉलेस आदतें थी। एंड दैट्स वाई उसका लैंडलॉर्ड जो मालक था वो उसको हेट करता था, बराबर। तो उसका रिवेंज लेने के लिए, रिवेंज मतलब समझता है आपको, बदला। ग्रिफिन सेट अ फायर टू द हाउस। एक बार तो उसने उसके घर को क्या लगा दिया, आग लगा दिया, और बोला कि हाँ शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गई। यानी देखो वो उसका हेट करता है क्या, रुक मैं तेरी बैंड्स बजाता। इस प्रकार से ये है। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स। फिर जैसे उसने उसके घर को आग लगा दिया, ऑब्वियसली दूसरे दिन से उसने उसको निकाल लिया। चल मेरे घर पे रहना नहीं, ये तेरे कपड़े उठा, ये तेरे सब भांडे भंडे उठा और निकल पतली गली से, बराबर। Thus it was that he became a homeless wanderer। और इस प्रकार से वो एक होमलेस वॉन्डरर बन गया। व्हाट इज मीन बाय होमलेस वॉन्डरर? मतलब जिसको घर नहीं है, जो किधर भी घूमता है, समझो एक आधा बेगर,
कैसा घूमता है, उसको होम नहीं होता है, तो वैसा वो होमलेस वांडर बन गया, मतलब रोड पे कहीं पे घूम रहा था। विदाउट क्लोथ्स, ना कपड़े थे, विदाउट मनी, ना पैसा था, क्वाइट इनविजिबल, लेकिन अच्छा हुआ इनविजिबल बन के घूम रहा था। आप बोलेंगे सर कपड़े नहीं थे, विदाउट क्लोथ्स ठीक है, नंगा घूम रहा था क्या? तो नहीं फ्रेंड, नंगा ही घूम रहा था वो, विदाउट क्लोथ ही घूम रहा था, लेकिन इनविजिबल बन के घूम रहा था, बराबर। और इनविजिबल जब बनना होता है उसको, तो उसको विदाउट क्लोथ ही इनविजिबल बन सकता है, क्योंकि सिर्फ बॉडी ट्रांसपेरेंट होती है, बॉडी इनविजिबल होती है, कपड़े इनविजिबल नहीं होते। यानी यदि कपड़े उसने पहने तो ऑब्वियसली वो दिखता था, मतलब वो नहीं दिखता था, लेकिन कपड़ों से वो पहचान लेते थे लोग कि ये वो है, बराबर। लेकिन उसे जब इनविजिबल बनना होता है तो उसको कपड़े टोटली क्या करना पड़ते थे, उतारने पड़ते थे। विदाउट मनी, कुछ भी पैसा नहीं है, क्वाइट इनविजिबल। तो आपके मन में हज़ारों क्वेश्चन आए होंगे, सर कैसे बोल रहे हैं विदाउट क्लोथ्स, विदाउट मनी और क्वाइट इनविजिबल, ऐसे में तो वो किसी भी हाथ से क्या कर सकता था, पैसे ले सकता था। यस, आपका सोचना बराबर है, उसने ऐसा ही किया था। Until he happened to step in some mud and left footprints as he walked, और ऐसा ही वो निकला था, उसके पैर मड से भरे थे, इसलिए कुछ फुटप्रिंट्स आई थी जो अभी बच्चों ने देखा। समझ में आया? अब क्यों बच्चों ने फुटप्रिंट्स देखी, कहाँ पे देखी, क्यों देखी, कौन था वो, तो ये बातें सारी आपकी अभी क्लियर हुई होंगी। लेकिन टाइटल थोड़ा सा क्या किया है, फ्लैशबैक सिस्टम है। फ्लैशबैक सिस्टम मतलब पहले फुटप्रिंट्स देखा और फिर किसकी थी, क्या थी, वो बाद में देखेंगे, फिर बोला कि ग्रिफिन की थी बराबर है फ्रेंड। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी दिखाया गया है। चलो देखते हैं, पेज नंबर 27 पे आ जाओ। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. वो अभी लंदन में चल रहा था, कुछ बॉयज़ ने उसकी फुटप्रिंट्स तो देख ली थी, लेकिन उसको फॉलो न करते हुए वो आगे चल रहा था। बट हिज एडवेंचर्स वेयर बाय नो मीन्स ओवर, यानी वो बहुत एडवेंचर, सिर्फ अकेला थोड़ी घूमेगा, सिंपल थोड़ी घूमेगा, उसने तो बहुत तितम्बे करना चालू कर दिया, मतलब बहुत सारे ट्रबलिंग करना चालू कर दिया, लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करना चालू कर दिया, लोगों से पैसे छीन लेना चालू कर दिया, किसी से फूड छीन लेना, यानी जो उसको मन में अच्छा लगे। लॉलेस पर्सन था ना, यानी उसने ऐसी काम चालू कर दी कि जो लॉलेस थी, विदाउट फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशन, ऐसा वो काम करने लगा। एडवेंचरस, उसको नाम दिया राइटर ने एडवेंचरस। कैन वी कॉल इट एडवेंचरस एक्ट? नो, इट इज नॉट अ एडवेंचरस एक्ट, इट इज अ कावर्डाइज एक्ट। बट फिर भी उसको एडवेंचरस एक्ट बताया, करेजियस एक्ट। वेयर बाय नो मीन्स ओवर, उसके कुछ खत्म नहीं हो रहे थे और कर रहा था। He had chosen a bad time of a year to wander from London without clothes. लेकिन और एक मुसीबत उसके ऊपर आ गई थी, क्या? लंदन में, वो भी विंटर में, विदाउट क्लोथ्स घूमना पॉसिबल है? आप लोगों ने सुना होगा फ्रेंड, क्या सुना होगा आप लोगों ने, कि पूरे यूरोप में ट्रिमेंडस ठंड रहती है। सुना है आप लोगों ने कि नहीं सुना है? ऑब्वियसली। तो फ्रेंड, स्पेशली लंदन में तो बहुत ठंड होती है, और स्पेशली विंटर में, यानी आदमी वहाँ पे कितने भी कपड़े भी रैप किए तो भी उसको ठंड बचती है। तो इसको इनविजिबल रहने के लिए विदाउट क्लोथ्स ये किस प्रकार से घूमता होगा, यू वोंट इमेजिन। अब मैं तो इमेजिन नहीं कर सकता, इतना बैड ये टाइम उसके ऊपर आ चुका था। इट वॉज अ मिड विंटर, और ऊपर से बात सिर्फ विंटर स्टार्ट नहीं हुआ था, मिड विंटर। मिड विंटर में कितना स्ट्रांग कोल्डनेस होता है लंदन में, आप इमेजिन कर सकते हो। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, वट इज बाय बिटरली? सेवियरली कोल्ड। ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, और लेकिन उसे क्लोथ्स पहनेंगे तो वो दिखेगा तो कुछ खा नहीं सकेगा, किधर रह नहीं सकेगा, पैसे लोगों से छीन नहीं सकेगा। दैट्स वाई उसको क्या रहना पड़ रहा था, इनविजिबल रहना पड़ रहा था, और विदाउट क्लोथ्स रहना पड़ रहा था। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट, ही डिसाइडेड टू स्लीप इनटू द बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ। अभी वो खुद को ज़्यादा समय बाहर नहीं रख सका, वो बहुत ठंड थी ना बाहर, इसलिए जैसे हमारे इधर इंडिया में उल्टा है, इंडिया में लोगों को
क्लॉथ स्टोर में या कौन से भी स्टोर में एसी लगाने पड़ते हैं, क्लासेस में भी एसी लगाने पड़ते हैं बच्चों को थोड़ा सा कूलनेस मिलने के लिए। लेकिन फ्रेंड लंदन में वार्मर लगाने पड़ते हैं। क्या लगाने पड़ते हैं? वार्मर, ताकि यानी वहाँ पे घरों में भी हर एक फायर प्लेस होता है, बराबर। तो इस प्रकार से उसको वार्म मिलने के लिए ये आदमी ग्रिफिन कहाँ चला गया? एक स्टोर में घुस गया लंदन में। क्या मिलने के लिए? टू गेट सम वार्म, यानी थोड़ा सा ऊब मिलने के लिए वो अंदर चला गया, हीट मिलने के लिए। राइट डाउन स्लिप का मतलब SLIP, स्लिप का मतलब एंटर सीक्रेटली, बराबर। वार्म मतलब राइट डाउन हीट। क्लोजिंग टाइम अराइव, दिन भर तो वहाँ पे रहा हो, वहाँ पे उसको मस्त लगा, किसी को नहीं दिखा हो। क्लोजिंग टाइम अराइव, फिर दुकान बंद करने का समय आ गया। एंड सून एज द डोर वॉज शट ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ अ प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस। फिर जैसे दुकान बंद हो गया उसको मजा आने लगा, क्योंकि अब उसको डांटने के लिए या करने के लिए कोई नहीं था। पूरा दुकान उसका था, गल्ला उसका था, दुकान में का ट्रेजरी उसका था, बराबर। और सब कुछ था, कपड़े जितने भी रैप कर सकता है खुद को, वो रैपिंग के लिए कपड़े थे। उसको थोड़ा सा ऊब मिलने के लिए बहुत कुछ था वहाँ पे। फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट द रिगार्ड ऑफ एक्सपेंस, ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस। उसने क्या किया? ब्रोक ओपन बॉक्सेस मतलब ताला तोड़ा। एंड wrapper ऑन द फिटेड हिमसेल्फ आउट विद द वार्म क्लोथ्स, और जितने कपड़े पहनना था उतने मस्त पैकी क्या कर लिया? कपड़े पहन लिए। सून विथ शूज एंड ओवरकोट, मस्त शूज पहन लिया, ओवरकोट कर लिया, ऊपर से कोट भी डाल लिया। वाइड ब्रीम्ड हैट, एक मस्त बड़ी क्या पहन ली? एक हैट पहन ली। ही बिकम फुल्ली ड्रेस, पूरा ड्रेस उसने पहन लिया था। एंड विजिबल पर्सन बन चुका था, क्योंकि कपड़े पहने के वो दिखता था। अब क्या हुआ? इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड अ कोल्ड मीट, फिर वहां से वो निकला, ताला तोड़ा उसने, बाहर निकला, मस्त कपड़े वपड़े पहने हुए थे। अब उसके पास क्या भी थे? पैसे भी थे, वहां से पैसे लिए उसने, फिर गया। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट, फिर एक रेस्टोरेंट के किचन में गया। ही फाउंड अ कोल्ड मीट एंड कॉफी, वहां पे मस्त पैकी कोल्ड मीट और कॉफी उसको मिली, वो उसने खा लिया, पी लिया। ही फॉलोड अप द मील विथ अ स्वीट्स, मस्त पैकी थोड़ी सी स्वीट भी चकली, जो चाहिए वो खा लिया, मीट खा लिया, कॉफी पी ली, मस्त स्वीट्स खाना था, वो स्वीट्स भी खा लिया। वाइन पीनी थी, वाइन पी लिया, क्योंकि उस एरिया में वाइन तो एकदम नेसेसरी है टू सर्वाइव, मतलब ज़िंदगी जीने के लिए, क्योंकि गर्मी मिलती है और थोड़ी सी गर्मी मिलने के लिए वाइन बहुत नेसेसरी है उस एरिया में। तो ऑब्वियसली वाइन उसने क्या कर ली? पी ली। टेकन अप फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन द पाइल ऑफ गिल्ड्स, और फिर उसी दुकान में जो रज़ई थी अंदर आके, और रज़ई पे मस्त पैकी सो लिया। पाइल मतलब हीप, क्विल्स मतलब राइट डाउन कॉटन शीट्स, कॉटन की पूरी रज़ई ऐसी बिखरी हुई थी, वहाँ पे मस्त पैकी क्या कर लिया? सो लिया। If only Griffin had managed to wake up in the good time, all might have been as well. उसको सुबह सुबह जल्दी उठना था, क्योंकि वो मालक आ जाए और वो दुकान स्टोर ओपन करे, उससे बेटर उसको वहां से क्या करना था? निकलना था। As it was, he did not wake up until the assistant were already arriving the next morning. फिर लेकिन उसने मस्त खा पी लिया था, वाइन चटली थी, तो ऑब्वियसली उसको नींद मस्त लगी थी, यानी घोड़े बेच के सोया था वो। आप बोलेंगे सर सच में घोड़े थे क्या उसके पास? उसने बेचे क्या और कितने रुपए में बेचे थे? ऐसा नहीं है, मतलब बिंदास सोया था। As it was, he did not wake up until the assistant came already on the arriving the next morning. दूसरे दिन क्या हुआ? दुकान खोलने के लिए असिस्टेंट आ गए और उन्होंने शटर ओपन किया, दुकान खोला तो देखा तो भाऊ साहब मस्त अंदर सोया है। When he saw the couple of them approaching, जैसे वो दोनों असिस्टेंट आ गए, उन्होंने देखा तो ये पैनिक एंड बिगैन टू रन, वो बहुत डर गया। अप्रोचिंग मतलब राइट डाउन कमिंग क्लोजर, पैनिक मतलब राइट डाउन ब्राइटन डर फ्राइटननेस, यानी बहुत क्या हो चुका था, वो डर चुका था कि बाप रे अब मैं पकड़ा गया, अब मुझे लोग पीटेंगे, और वहां से बिगैन टू रन,
और वो भागने लगा और वो असिस्टेंट दोनों उसके पीछे भागने लगे। देखो पिक्चर देख लो आप पेज नंबर 27 पे। वो क्लोथ स्टोर के 2 लोग हैं, उसके पीछे भाग रहे हैं और वो आगे भाग रहा है। दिख नहीं रहा है उसका मुंह वगैरह, लेकिन कपड़े दिखाई दे रही हैं, कोट वियर किया दिखाई दे रहा है, कपड़े अच्छे परिधान किए दिखाई दे रहा है, शूज़ वियर किए दिखाई दे रहा है, लेकिन उसकी बॉडी नहीं दिखाई दे रही। ओके, सब लोग शॉक हो चुके थे। चलो आ जाओ, पेज पलटाओ, 28 पे आ जाओ। दे नेचुरली गेव अ चेस। ऑब्वियसली कोई भी होता, अपने घर में भी कोई एंट्री करता था तो अपन भी उसको चेस करते थे, तो लोग उसको चेस करने लगे। चेस करने लगे मतलब गोइंग बिहाइंड, रनिंग। इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ द न्यूली फाउंड क्लोथ्स। अब उसको यदि पकड़ा न जाने के लिए एक ही चारा था या एक ही सॉल्यूशन था। क्या आपको भी पता है, उसको यदि वहाँ से भाग जाना था सेफली, तो क्या सॉल्यूशन उसके पास था? अब वो रनिंग कर रहा है, उसके बिहाइंड 2 असिस्टेंट हैं। अब आप बता सकते हो मुझे कि क्या करना होगा उसके लिए? यस ऑब्वियसली उसको सिर्फ एंड सिर्फ अपने कपड़े उतार के क्या करना था? फेंकना था। फिर उसने अपनी हैट फेंकी, थ्रो किया, कोट निकाला, थ्रो किया, कपड़े निकाले, थ्रो किए, पैंट निकाली, थ्रो किया, और बाद में शूज़ वगैरह भी फेंक दिए। ऑब्वियसली क्या हो गया? इनविजिबल हो गया। फिर कोई उसका बिहाइंड अभी पीछा करेगा तो नहीं, सेफ हो गया था। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल। और एक बार वो इनविजिबल बन चुका था, बट नेकेड, यानी पूरा न्यूड था वो। इन द चिल जनवरी एयर। एक बात हैप्पी हो चुकी थी, एक बात सैड हो चुकी थी। हैप्पी बात ये हो चुकी थी कि वो इनविजिबल हो चुका था। सैड बात एक हो चुकी थी कि उसको अब ठंडी ट्रिमेंडस बज रही थी। बराबर। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ द थिएटरिकल कंपनी into the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space about his shoulder। यानी अब उसको ऐसा कुछ ऐसा प्लेस चाहिए कि जहाँ पे उसको वार्म भी मिले, खाना भी अवेलेबल हो और लोगों को ज़्यादा दिखे भी ना, एक आधे कॉर्नर में पड़ा रहे। तो उसको बोलते थिएटरिकल कंपनी, मतलब ड्रामेटिक कंपनी का एरिया उसको चाहिए था। तो ऐसे एरिया में वो जाना चाहता है। एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर, शिवरिंग विथ कोल्ड। अभी वो क्या कर रहा था? ज़बरदस्त शिवर कर रहा था, मतलब बहुत ठंड लग चुकी थी उसको, थर थर काँप रहा था। एंड कोल्ड ही हरीड टू ड्रूरी लेन एंड द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। अंडरलाइन करना, ड्रूरी लेन लंदन की एक लेन है, वहाँ पे वो गया। पूरे थिएटर लाइन है वो, जैसा एरिया उसे चाहिए था वैसा एरिया अब उसे क्या हो चुका है? मिल चुका है। ही सून फाउंड अ सुटेबल शॉप। वहाँ पे उसको एकदम सुटेबल शॉप मिला जैसा वो चाहता था। सुटेबल मतलब प्रॉपर। ही मेड हिज वे इनविजिबल अपस्टेयर एंड केम आउट अ लिटिल लेटर वियरिंग अ बैंडेज राउंड हिज फोरहेड। वो मस्त पैकी अंदर गया, बराबर, इनविजिबल बन के। जितने कपड़े वगैरह वियर करने थे वो वियर कर लिए, मुंह के ऊपर क्या लगा लिया? बैंडेज लगा लिया, मतलब पूरा पैक कर दिया खुद को। डार्क ग्लासेस पहन लिए, मतलब चश्मा वियर कर लिया ताकि दिखे ना। फॉल्स नोज लगा लिया ताकि वो अब दिखना चाहता है। बिग बिजी साइड विस्कर ले ली, बराबर, यानी थोड़ा सा साइड में मुच्छी वगैरह भी लगा ली उसने, पूरा फेस वगैरह कर लिया। लार्ज हैट वगैरह वियर कर ली। ही एस्केप विदाउट बीइंग सीन। और इस प्रकार से वो वहाँ से निकल गया। अब लोगों का उसके ऊपर कुछ भ्रम आएगा कि ये वो है, नहीं, क्योंकि अब वो ऐसा दिखावा कर रहा था कि मैं दिख रहा हूँ एज अ ह्यूमन बीइंग, अपना जैसा बन चुका था वो भी, वो और चल रहा था। ही कॉल्स बिस्टी, वेट मिनट, कॉल बिजली मतलब राइट डाउन क्रूएली, attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him all the money he could find। उसके बाद में उसने क्या किया? एक शॉपकीपर के ऊपर अटैक कर दिया और उसको रॉब किया। उससे क्या छीन लिए? उसने पैसे वगैरह छीन लिए। ओके, बिहाइंड, आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम
ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, अब उसके पास सफिशिएंट क्या था, पैसा वगैरह भी था। ओके फ्रेंड, इस प्रकार से उसने कर लिया। चलो ये हो गया मेरा पहला पार्ट, समझ में आया होगा। चलो कुछ क्वेश्चन है वहाँ पे, पहला पेज नंबर आ जाओ तुम 26 पे। रीड एंड फाइंड आउट, ऐसा है। हाउ कुड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम इनविजिबल, कैसा इनविजिबल हो गया? इट ड्रिंक सम ड्रग, रेयर ड्रग एंड बिकम अ इनविजिबल। वाई वॉज ही वॉन्डरिंग द स्ट्रीट्स, स्ट्रीट्स के ऊपर क्यों वॉन्डरिंग कर रहा है? तो बिकॉज उसने उसको घर मालक को रिवेंज लेने के लिए क्या कर दिया, घर को फायर कर दिया था, एंड दैट्स वाई घर मालक ने उसको बाहर फेंक दिया था। तो अब वो विदाउट फिट, विदाउट फूड, विदाउट क्लोथ्स रोड पे क्या कर रहा था, वॉन्डरिंग कर रहा था एज ए इनविजिबल करके। ये दोनों क्वेश्चन के आंसर मैंने दे दिए फ्रेंड्स। इस प्रकार से स्टोरी यहाँ पे फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। रिगार्डिंग दिस, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, आस्क मी इन माई कॉमेंट बॉक्स, आई विल बी श्योरली सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ यू। और यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे या मेरा टीचिंग आपको अच्छा लगे, बराबर बाय हार्ट खुद को पूछना, और यदि अच्छा न लगे तो लाइक मत कीजिएगा, बट अच्छा लगे तो प्लीज़ like it and share it with your friends and subscribe my channel to get a more educational videos. Till then, thank you, bye, see you.